जब किसी महफिल की रौनक को बढ़ाना हो, उसमें बाहर ही बाहर लाना हो, किसी खास का स्वागत करना हो, किसी खास को सम्मान देना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्वागत करना और सम्मान करना। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो किसी कार्यक्रम के दौरान किसी मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाहते हैं और सम्मान करके उन्हें वहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अतिथि सम्मान समारोह का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी मैं कि वहाँ पर जितने भी मेहमान, श्रोता, दर्शक आए हैं वो सब हमारे अतिथि होते हैं और हमारे ख़ास अजीज़ होते हैं। लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान हम किसी सेलिब्रिटी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं तो उनका अनोखा अंदाज़ होता है, उनका एक अनोखा व्यक्तित्व होता है और उसको एक अनोखे तरीके से ही हमें इनवाइट करना होता है। तो वैसे हमारे सब अतिथि रहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगी कि यदि हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे जितने भी दर्शक और श्रोता वहाँ पर जुड़े हुए हैं, उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो एक बार हम पूरी संस्था की ओर से उन सभी का स्वागत करते हैं और कह सकते हैं कि आपकी मोहब्बत को सलाम करते हैं, आपकी मोहब्बत को सलाम करते हैं। आओ दुनिया की इस भीड़ में आज आपसे बात करते हैं और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, सितारों से सजी इस महफिल को आज आपके नाम करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर उनका स्वागत करते हुए आप कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जब उस कार्यक्रम की पूरी गतिविधि सुचारू रूप से तैयार हो चुकी है, हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा बन चुकी है, सिर्फ इंतज़ार है तो हमारे मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट का आने का इंतज़ार है। अब कुछ खास व्यक्तित्व के लोग होते हैं, उन्हें सेलिब्रिटी माना जाता है और वही कुछ अलग करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी का कुछ इंतज़ार करना तो बनता ही है। तो उनके इंतज़ार में जो हम पलके बिछाए बैठे हैं, तो एक बार उनके इंतज़ार को बयां करने के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, अब तो आदत सी हो गई है आपके इंतज़ार की। कुछ इस तरह से कहकर हम उनके इंतज़ार में हम पलके बिछाए बैठे हैं, ये हम जता सकते हैं, बता सकते हैं और कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए कि पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हो गई है, सिर्फ इंतज़ार है और वो समय भी आ जाता है जब हमारा इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, यानी हमारे मुख्य अतिथि की आने की आहट और दस्तक हमें मिल जाती है। जैसे हमारे मुख्य अतिथि का उस हमारे कार्यक्रम की महफिल में जैसे ही उनकी एंट्री होती है तो उस कार्यक्रम में एक जोश आ जाता है, एक नया माहौल छा जाता है और एक बार हम जैसे उनके कदमों की आहट होती है तो एक बार पूरे कार्यक्रम उस महफिल में ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका सम्मान करते हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। ये कहते हुए आप मुख्य अतिथि के लिए उनके आने की खुशी में ये कह सकते हैं कि हे भाग्य हमारे जो आप पधारे हैं, हे भाग्य हमारे जो आप पधारे हैं, हर नज़र बस आज आपको ही निहारे हैं। हम करते हैं स्वागत दिल की गहराइयों से, हम करते हैं स्वागत दिल की गहराइयों से, हे चांद आसमां के और हम सितारे हैं, हम सितारे हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप उनका स्वागत और सम्मान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आ चुके हैं हमारे बीच में। अब आप बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें सम्मानित तौर पे उनकी सीट पर विराजमान करने के लिए आप उनसे निवेदन करेंगे। इस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम बढ़ता जाएगा। इस दौरान आपके कार्यक्रम की कई गतिविधियां रहती है, जिसमें सम्मान समारोह रहता है, कुछ प्रस्तुतियां रहती है, कुछ झलकियां रहती है, कुछ सबके भावों का समर्पण रहता है। ये सारी गतिविधियाँ चलती रहती है और इस तरह से हमारे कार्यक्रम पूर्ण होने जाने लगता है। जब पूरी तरह से हमारा कार्यक्रम संपादित हो जाता है, जब बारी आती है हमारे मुख्य अतिथि महोदय, जो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनका सहज और सरल स्वभाव है,
जो कहते हैं कि कुछ खास अंदाज से ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को जिन्होंने छुआ है, तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी के लिए आज कहना चाहूँगी कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास रचते हैं। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच बैठी है, जिनका जितना सरल और सहज स्वभाव है, इतने ही सहज तरीके से मात्र हमारे एक बुलाने से वो हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए। ये उनका एक अपना एक बड़प्पन है, उनका एक अनोखा अंदाज है। तो इस तरह से भी आप उनकी प्रशंसा करके उनके सम्मान में कह सकते हैं। पहले तो दोस्तों ये कहूँगी कि आप यदि किसी भी मुख्य सेलिब्रिटी को वहाँ बुला रहे हैं और आप उस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप मुख्य अतिथि के बारे में अगर ज़्यादा नहीं जानते हैं तो पहले उनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारियाँ बटोर लें, उनकी उपलब्धियों को देख लें, उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो किस तरह के हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताएँ कैसी है, उन्होंने समाज में किन किन उपलब्धियां देकर समाज को अग्रसर किया है। क्योंकि ये सब सारी जानकारियां जब आप इकट्ठी कर लेंगे तो आपके पास उनके सम्मान में बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है और हम अच्छे से अपने शब्दों के माध्यम से उनका सम्मान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा चलती रहती है और इस बीच हमारे जो सहज और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, अब बारी आती है उनके उद्बोधन की। जब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर जाता है तो हम ये आग्रह करते हैं कि आज हमारे बीच में जो सेलिब्रिटी बैठे हैं, जिस व्यक्तित्व के वो धनी हैं और जिस सहजता के साथ इस कार्यक्रम में आए हैं, तो अब मैं उनको उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे ताकि वे अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और अपने अनुभव को शेयर करें। आज उन्हें देखते हुए ये सिर्फ मन से एक ही बात निकलती है कि जिसे सुनकर कोई अनसुना कर दे ऐसी उनकी आवाज़ नहीं, जिसे सुनकर अनसुना कर दे ऐसी उनकी आवाज़ नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसा उनका अंदाज नहीं, किसी से मिलकर भूल जाए ऐसे उनके अल्फाज नहीं। ये वो दमकते सूरज हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो इस तरह ऐसे ही सरल और स्वाभाविक व्यक्ति को मैं यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे हमें अपने प्यारे उच्च विचारों को हम तक पहुँचाए और हमें अग्रसित करें। कुछ इस तरह से कहकर हम अपनी बात को, अपने सम्मान को उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। अब इस तरह से उन्होंने एक प्यारा सा उद्बोधन हमारे बीच में दिया। उनके जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आज हमने माननीय श्री जी के मुँह से ये शब्द सुने और उनके अनुभवों को सुना तो वाकई में लगता है कि जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक सफलता को हासिल करने के लिए हमें हमेशा तत्पर और मेहनत पर बने रहना है। उनके इतने उद्बोधनों के बाद हम बहुत अच्छी प्रेरणा हमें मिली है और आज मैं इतना कहूँगी कि जैसा उनका सरल और स्वभाव है उसको आज हमने अनूठे रूप में यहाँ पर पाया है। और आज मैं यही कहूँगी कि कुछ हमने खींचा, कुछ आपने खींचा, कुछ हमने खींचा, कुछ आपने खींचा। आपकी एक प्यार भरी मुस्कुराहट ने हमारे बंजर दिल को सींच लिया। इस तरह से कहकर आप उनका फिर से सम्मान और स्वागत कर सकते हैं। जिस सम्मान के वो हकदार हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें ये लगना चाहिए कि जिस संस्था ने मुझे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, बाकायदा उन्हें वो सम्मान मिला है, वो उपलब्धि मिली है, वो यहाँ आकर उन्हें अच्छा लगा है। हमारे शब्द ऐसे तोल मोल के होना चाहिए कि हम उन्हें अपनी वाणी के माध्यम से उन्हें प्रभावित कर ले। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने कार्यक्रम को एक सफलतम रूप दे सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम को एक नया अंदाज़ देकर एक नई दिशा में अग्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा मेरा प्रयास, एक छोटा सा मेरा वीडियो अतिथि सम्मान स्वागत समारोह के लिए। तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि मेरा एक छोटा सा वीडियो आपके किसी काम आ सकेगा। तो अब दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।